स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टोरी विद गुजराती पे। आपको यहाँ पर भक्ति से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और अन्य कई चीज़ों से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े रहिए। दुख सुख से पहले क्यों आता है? यह एक कठिन प्रश्न है जिसने पूरे इतिहास में दार्शनिकों, विद्वानों और ज्ञान के साधकों को परेशान किया है। हिंदू दर्शन के संदर्भ में, विशेष रूप से भगवद गीता में स्पष्ट रूप से हमें जीवन की चक्रीय प्रकृति, कर्म की अवधारणा, लगाव की भूमिका और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में गहन अंतर्दृष्टि मिलती है। आइए भगवद गीता की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए इस बात की व्यापक खोज करें कि दुख अक्सर खुशी से पहले क्यों आता है। 1. जीवन का द्वंद्व। भगवद गीता मानव अस्तित्व के अंतर्निहित द्वैत की व्याख्या करती है। जीवन खडूसी की एक रेखीय प्रगति नहीं है, बल्कि यह विपरीतताओं की एक गतिशील परस्पर क्रिया है जहां दुख और सुख सह अस्तित्व में है। यह द्वंद्व ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है और जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए इसे समझना आवश्यक है। 2. कर्म का नियम। गीता की शिक्षाओं के केंद्र में कर्म का नियम है, जो इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक कार्य के परिणाम होते हैं। ये परिणाम तत्काल नहीं हो सकते हैं और वे किसी के कार्यों की प्रकृति के आधार पर खुशी या दुख के रूप में प्रकट हो सकते हैं। हमारी वर्तमान परिस्थितियां हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हैं और यह कर्म चक्र सुख और दुख के उतार चढ़ाव को कायम रखता है। 3. आसक्ति और इच्छा। हमारी आसक्तियों और इच्छाओं के कारण दुख अक्सर सुख से पहले आता है। गीता परिणामों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के प्रति सावधान करती है। जब हम विशिष्ट परिणामों से गहराई से जुड़े होते हैं, तो जब उन परिणामों का एहसास नहीं होता है तो हम निराशा के लिए तैयार हो जाते हैं। आसक्ति से प्रेरित इच्छा दुख का स्रोत बन सकती है। 4. वैराग्य और संभाव। दुख और सुख के चक्र को पार करने के लिए भगवद गीता वैराग्य का अभ्यास करने की सलाह देती है। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सफलता या विफलता से अत्यधिक प्रभावित हुए बिना समर्पण की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना। इस तरह की समता व्यक्तियों को बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आंतरिक शांति बनाए रखने की अनुमति देती है। 5. आध्यात्मिक विकास के लिए उत्प्रेरक। दुख आध्यात्मिक विकास के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकता है। अक्सर पीड़ा और निराशा के क्षणों के दौरान ही व्यक्ति जीवन में गहरे अर्थ की तलाश करता है। यह मान्यता कि केवल भौतिक लक्ष्य ही स्थायी खुशी की गारंटी नहीं दे सकते, लोगों को अपने भीतर का पता लगाने और आध्यात्मिक संतुष्टि की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। 6. द्वैत से परे। भगवद गीता का अंतिम लक्ष्य जीवन के द्वंद्वों से परे जाना है। सांसारिक सुखों की नश्वरता को पहचानकर और स्वयं की शाश्वत प्रकृति को समझकर व्यक्ति सुख और दुख के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ सकते हैं। यह अतिक्रमण स्थायी खुशी और आध्यात्मिक अनुभूति की स्थिति की ओर ले जाता है। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अरे अभी तक नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर दो। 7. जन्म और पुनर्जन्म का चक्र। हिंदू धर्म में जीवन को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म संसार के एक चक्र के रूप में देखा जाता है। एक जीवन में दुख पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है और इस कर्म के माध्यम से काम करने के साधन के रूप में काम कर सकता है, जिससे भविष्य में खुशहाल जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह चक्रीय परिप्रेक्ष्य यह समझने के लिए एक व्यापक संदर्भ प्रदान करता है कि अस्तित्व की भव्य योजना में दुख खुशी के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। 8. विरोधाभास और प्रशंसा। दुख अक्सर खुशी के विपरीत होता है, जिससे व्यक्तियों को अपने जीवन में खुशी के मूल्य की सराहना करने की अनुमति मिलती है। जिस प्रकार अंधकार प्रकाश की सराहना को बढ़ाता है, उसी प्रकार दुख लोगों को खुशी के क्षणों के प्रति अधिक जागरूक और आभारी बना सकता है। 9. लचीलापन और ताकत। दुख केवल पीड़ा का स्रोत नहीं है, यह लचीलापन और आंतरिक शक्ति का निर्माता भी हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने और दुख के क्षणों से निपटने से व्यक्तिगत विकास हो सकता है और मुकाबला करने के तंत्र का विकास हो सकता है, जो अंततः उपलब्धि और खुशी की भावना में योगदान देता है। 10. दिव्य पाठ और आध्यात्मिक जागृति। भगवद गीता में दुहक को
एक मनमाने कष्ट के रूप में नहीं बल्कि एक संभावित दैवीय सबक के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें ब्रह्मांड व्यक्तियों को स्वयं की गहरी समझ और परमात्मा के साथ उनके संबंधों की ओर मार्गदर्शन करता है। दुख अक्सर व्यक्तियों को आध्यात्मिक समाधान खोजने और उच्च उद्देश्य से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्षतः यह प्रश्न कि दुख सुख से पहले क्यों आता है, भगवद गीता और हिंदू दर्शन की शिक्षाओं में गहन उत्तर मिलते हैं। यह जीवन में द्वंद्वों के जटिल नृत्य, हमारे कार्यों कर्म के परिणामों, लगाव की भूमिका और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज को मानव अनुभव को आकार देने वाले प्रमुख कारकों के रूप में उजागर करता है। अंततः खुशी और दुहक के चक्र को पार करके कोई स्थायी खुशी और आध्यात्मिक संतुष्टि की स्थिति प्राप्त कर सकता है। क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको पता थी? अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता थी तो ये सुनकर आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे और लोगों को शेयर कीजिए ताकि हम और वीडियो डाल सकें।